फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे भाई। तो भाई आज हम सभी भाई बैठे हुए थे साथ में। तो हमने एक वीडियो पहले भी अपलोड करी थी दुनियादारी के ऊपर, लेकिन आज एक मोहब्बत के ऊपर टॉपिक लेके आए हैं कि आप किस नज़रिए से क्या देखते हो। क्योंकि आज के टाइम में मोहब्बत का बहुत ज़्यादा वो हो रहा है भाई। लड़के लड़के घर से भी भाग रहे हैं। वैसे भी मतलब भाई क्या आपकी राय है? तो इन सभी से भाई राय जानते हैं अपने भाइयों से। भाई क्या कहना चाहते हो आप इस बारे में? तो आलम जी, मोहब्बत के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? अगर हमें किसी लड़की से मोहब्बत हो जाए, या मतलब उससे हमें हमसे हो जाए, तो क्या करना चाहिए? चाहे वो कास्ट की हमारी हो, चाहे वो अदर कास्ट की हो। तो क्या कहना चाहोगे? मोहब्बत एक बड़ी मुकद्दस चीज है। अगर हो गई तो जी निकाह का पैगाम भेजना चाहिए। जी जी बिल्कुल। बेशक शादी करनी चाहिए उससे। बेहतर ये है और सबसे पहले। मैं मानता हूँ ये, अगर घर वाले नहीं मान रहे, अदर का हमने रिश्ता भिजवा दिया, लेकिन अदर कास्ट है, घर वाले नहीं मान रहे, लेकिन ये दुनिया समाज जो बीच में आ जाता है कि चार लोग क्या कहेंगे। आज के टाइम में सबसे बड़ा जो टॉपिक हो रहा है जी, वो चार लोग क्या कहेंगे। यहीं पे आके है ना जी, सारा खेल खत्म होता है। तो इन चार लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे आप क्या राय पेश करना चाहोगे इन चार लोगों के बारे में कि चार लोग क्या कहते हैं? चार लोग जो मैंने अपनी जिंदगी का तजुर्बा हासिल करा जी। जी जी। चार लोग तो जी कुछ नहीं कहते जी। चार लोग तो सिर्फ आखिर में हो जाएंगे जब तुम्हारी खबर आ जाएगी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर चार लोगों की तुमने फिक्र करी तो चार लोगों की आपने जो फिक्र करी ना जी, तो वो चार लोग जो है आपको पूछ लेने आने के आप किस हाल में हो, मर रहे या जी रहे, खाया है नहीं पिया। तो चार लोग कुछ नहीं कहने के। चार लोगों को छोड़ दो, आप अपनी लाइफ अच्छी तरह गुजारो। इससे बेहतर और कोई नहीं है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। सब छोड़ दो। आलम भाई ने बहुत अच्छी बात करी है। तो अब हम अपने रहमान जी से जानना चाहते हैं कि आप मोहब्बत के बारे में क्या कर सकते हो। अगर आपको किसी से मोहब्बत है तो आप उसको पाने के लिए किस हद तक जा सकते हो, चाहे परिवार को मनाओ, या मतलब कैसे किस तरीके से आप हैंडल करोगे ये सिचुएशन? सही भाई, मेरा नजरिया तो ये है, हमें किसी से मोहब्बत हो गई दिल से, जी दिल लगी हो गई, कोशिश तो ये करे अच्छी, पहले तो उसका स्टेटस देखे फैमिली का, भाई किस ऐसे कैसे अच्छे परिवार नहीं के रहमान जी, आपको एक बात बता दूं मैं, जी, क्योंकि मोहब्बत जो है ना, रैंडमली किसी से भी हो जाती है, किसी से भी अटैचमेंट हो जाती है। ये मतलब भाई अगले की कास्ट क्या है, अगले का मजहब क्या है, ये चीज मैटर नहीं करती मोहब्बत में। आप उस तरीके से बताओ कि क्या करना चाहिए अगर हम अदर कास्ट में हो रही है क्या, तो किस लेवल तक वो करना चाहिए? उसको छोड़ देना चाहिए? अगर आदमी हमारे ऊपर जान दे रहा है, उसको छोड़ देना चाहिए, पा लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? बता रहा हूँ आपको, हमें दिखता है लड़की हमारे लायक है, हम इसके लायक है। जी जी बिल्कुल। हमें दिखता है हमारा हम सफर अल्लाह ताला बेहतर से बेहतरीन कर सकता है। जी जी तो करने वाली या तो लगे है जी जी और बाकी अपने से भी होता है। जी देखो जी, ऐसा नहीं है एक हाथ से ताड़ी नहीं बजती। जी जी दोनों देखो, लड़की अपनी फैमिली के लिए सब छोड़ने को तैयार है ना हमारे लिए। जी। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है जी बिल्कुल। भाई। कोशिश तो ये है हम अपनी फैमिली को बनावे। देखो, अपने घर वालों से रिक्वेस्ट करें, जितनी कोशिश हो सके इसकी लड़की के लिए कोशिश करो। जी ऐसा ना होवे कल के दिन ऐसा ना होवे हम ऐसा फैसला ना लेवे, हमारे फैसले से हमारे घर वाले परेशान हो जाए। जी बिल्कुल। पहले सोच समझ के कदम उठावे। लड़की कल के दिन हमारे साथ, हम इसके साथ कैसा व्यवहार रखे, अपना मसला ऐसे रखे, मामला ऐसे रखे लड़की के साथ, कल के दिन कोई तकलीफ ना हो ये दूसरे को हमें। जी जी बिल्कुल। रहमान जी ने बहुत अच्छी बात कही है। हुसैन जी, आप क्या कहना चाहोगे मोहब्बत के ऊपर? जैसे कि शुएब भाई ने बोला अभी, मोहब्बत किसी को भी हो सकती है। जी जी बिल्कुल। तो मेरी राय ये है कि अगर मोहब्बत हमें किसी से हो ही गई तो सबसे पहले अपने माँ बाप को मनावे। बिल्कुल कोशिश करें, बिल्कुल। क्योंकि देखो, लड़की जो है माँ बाप की इज्जत है। जी जी बिल्कुल। अगर माँ बाप नहीं मान रहे तो लड़की कोई गलत कदम उठा दे
तो उससे बेहतर ये है कि माँ बाप को ही मान जाना चाहिए और लड़की को अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि माँ बाप ने पाला तो बड़ा किया है, तो ऐसे ही लड़के को सोचना चाहिए लड़की को भगाने से पहले कि वो किसी के घर की इज्जत है। जी बिल्कुल। आने वाले टाइम में वो भी एक दिन बाप बनेगा और उसके भी घर में बहनें होगी, ऐसी बात नहीं है। तो मेरी राय इस बारे में ये है कि जितना हो सके माँ बाप को मनाना चाहिए। ये हुसैन भाई ने जज्बात में आके कोई गलत कदम ना उठावे। जी बिल्कुल। सब्र इतनी अच्छी चीज है कि अगर हमने सब्र कर लिया तो अल्लाह उसका फल जरूर अता करेगा। जी बिल्कुल। अगर हम सोचते हैं ना कि नहीं मैंने सब्र कर लिया, मुझे कहाँ से मिल जाएगी वो, तो ऐसा नहीं है। जब माँ बाप से हम बचपन में किसी चीज़ की जिद करते हैं तो माँ बाप उस चीज़ पे राजी हो जाते हैं। तो ऐसे ही बात यह है कि अगर हम माँ बाप पे मेहनत करेंगे ना तो माँ बाप इंशाल्लाह जरूर मान जाएंगे। और अगर हम देखो कोई काम कर रहे हैं, देखो मिसाल के तौर पे हमें खाना खाना है तो खाना खाने के लिए हमें पहले हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा जी खाने के लिए। बिल्कुल। तो ऐसे ही पहले माँ बाप पे हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जी वो हुसैन भाई ने बहुत अच्छी बात बहुत कही अच्छी माशाल्लाह है, से लेकिन अब मैं थोड़ा सा अपना टॉपिक रखना चाहता हूँ जी, क्योंकि इनका नजरिया मैंने देखा है कि ये मोहब्बत के बारे में क्या जानते हैं और क्या इन्होंने बताया है। लेकिन मैं अपना बताता हूँ जी, मतलब बताता हूँ जैसा आज के टाइम में माहौल चल रहा है। अगर हमें कोई लड़की पसंद आ रही है, सबसे पहली बात तो अपने घर वालों को बताएं कि ऐसे ऐसे मैं फला जगह शादी करना चाहता हूँ, आपकी क्या राय है। अपने घर वालों को मनाओ। उसके बाद घर वालों ने तो आप सबके पता है कि हमारी इज्जत चली जाएगी, हमारा ये हो जाएगा, हमारे समाज में ये हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने औलाद से ज़्यादा उन्हें समाज की फिक्र रहती है। तो मैं सभी से एक ही बात कहना चाहता हूँ, अपनी औलाद की खुशी देखो। ये दुनिया क्या कहती है क्या करती है इस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दे जी, क्योंकि अगर हमारी औलाद खुश है ना, अगर हमने उसका ज़बरदस्ती भी शादी कर दिया ना, माँ बाप कई बार ऐसा होता है कि ज़बरदस्ती शादी कर देते हैं। रिश्तेदार घर परिवार सिर्फ एक दिन खुश होता है जिस दिन उसकी शादी होती है, लेकिन वो बंदा है ना जिंदगी भर रोता है जी इस चीज़ को कि मैं किसी इंसान को अपना नहीं बना पाया। और जब किसी को किसी से मोहब्बत होती है ना जी, तो उसको है ना किसी भी हाल में पाना चाहता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। इसमें गरीबी अमीरी जात पात कुछ भी मैटर नहीं करता मोहब्बत में। तो इन भाइयों ने भी अपनी बात रखी थी और मैंने भी अपनी बात रखी है। मैंने अगर हम किसी इंसान के लिए अपने परिवार को छोड़ दें तो जी परिवार तो मिल जाएगा कुछ दिन के बाद, लेकिन अगर हमने उस इंसान को छोड़ दिया ना जिस पे हमें विश्वास है और उसको हम पे विश्वास है, तो वो इंसान जिंदगी भर नहीं मिल पाएगा जी। हाँ ये मानता हूँ कि माँ बाप का जी, माँ बाप के अलग हुकूक है हमारे ऊपर और हम, लेकिन माँ बाप को भी ये बात समझनी चाहिए कि हमारे बच्चे की बेहतराई किस में है बिल्कुल। और वो कैसे जी रहा है, उसके बारे में सारा पता रखना चाहिए जी। क्योंकि आज के टाइम में माँ बाप है ना अपनी औलाद के ऊपर ध्यान नहीं देते, इस करके इतने ज़्यादा मैटर खराब होते हैं। लेकिन मैं सभी से एक बात कहता हूँ, हर कोई लालच के चक्कर में है कि वहाँ से अगर हमने वहाँ पे शादी करी तो वहाँ से गाड़ी आ जाएगी, अगर हमने वहाँ पे शादी करी तो वहाँ से बुलेट आ जाएगी। दहेज का सारा मैटर है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है ना, तो हमें आस भी नहीं करनी चाहिए किसी से कि हम फला आदमी से दहेज की मांग करें, क्योंकि लड़की हमारे घर में भी होती है और दूसरे की भी है। जैसी अपनी है वैसी दूसरे की है। मैं तो एक बात कहता हूँ, अगर किसी को कोई भी मतलब पसंद आ जाए या मतलब वो आ जाए तो जी निकाह करके अपने घर पे ले आओ। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि माल दहेज ये सब तो जी बाद की बात है। अगर इंसान ऐसा होना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, कुछ भी करके खिला दे। तो जी आज की बात यहीं पे ख़त्म करते हैं भाई। सभी भाई अपनी राय दो भाई। मैंने कोई बात अगर गलत बोली हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक करें सभी भाई, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।